अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस आजकल परेशान हैं। इन दोनों सितारों के बीच में अलगाव और तलाक को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, खबरें बन रही है, उसने इन फैंस की नींद जो है दरअसल उड़ा रखी है। और सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। अब सच तो तब सामने आएगा जब या तो अभिषेक सामने आके कुछ कहेंगे या फिर ऐश्वर्या कुछ कहेंगी। और अगर ये दोनों नहीं कहते हैं तो बच्चन फैमिली का कोई आदमी आकर सामने स्थिति को, तस्वीर को साफ करे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये नज़र नहीं आता। ऐसे में हम यहाँ आपको जो है इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो बताएंगे इस वीडियो में। आखिर किस तरह से ये लव स्टोरी शुरू हुई, कैसे जो है अभिषेक और ऐश्वर्या नज़दीक आए, किस तरह से फिल्म दर फिल्म उनका जो रिश्ता है, जो संबंध है वो आगे बढ़ता गया, और किस फिल्म की शूटिंग के बाद में अभिषेक ने तय किया कि वो ऐश्वर्या को प्रपोज़ करेंगे, कहाँ उन्होंने प्रपोज़ किया, कैसे प्रपोज़ किया, और प्रपोज़ करने के बाद में जब अपने पिताजी यानी अमिताभ बच्चन को फ़ोन लगाया, उनका रिएक्शन कैसा था, फैमिली में क्या बात हुई, फिर जब रोका का मामला आया तो फिर वहाँ क्या बात हुई, शादी जब हुई तो शादी जो है बहुत ही पारिवारिक मामला, एक तरीके से बहुत ही जो ख़ास लोग थे उनको बुलाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप इसको आखिर तक देखिएगा, आपको मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आएगी कि ये लव स्टोरी जो है किस तरह से शुरू हुई और कैसे अपने अंजाम तक पहुंची। तो दरअसल आप ये याद रखें सबसे पहले कि ऐश्वर्या राय न केवल अभिषेक बच्चन से उम्र में बड़ी हैं, बल्कि वो बॉलीवुड में सीनियर है। जी हाँ, अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो है 3 साल का फ़र्क है। ऐश्वर्या उनसे 3 साल बड़ी हैं, वो अब 51 की हो चुकी है। अभिषेक जो है 47 क्रॉस कर चुके हैं, 3 साल का फासला है। जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो ऐश्वर्या ने अभिषेक से पहले बॉलीवुड में कदम रख दिया था, फिल्मों में कदम रख दिया था। 1997 में उनकी पहली फिल्म आई थी इरुवर, और अभिषेक की फिल्म आई थी पहली रिफ्यूजी साल 2000 में। और जब अभिषेक की पहली फिल्म आई तो ऐश्वर्या स्टार स्टेटस हासिल कर चुकी थी। आप याद कीजिए 1999 में उनकी बेहद फेमस फिल्म हम दिल दे चुके सनम सलमान खान के साथ आ चुकी थी। और सब जानते हैं सलमान और उनके बीच में क्या था, और वो एक अलग मामला है पूरा, उस पर बहुत सारी बातें होती रहती है। तो ऐश्वर्या और अभिषेक जो है जब फिल्मों में साथ में आए पहली बार, तो अभिषेक की दूसरी फिल्म थी ढाई आखर प्रेम के। तो पहली बार अभिषेक और ऐश्वर्या ने इस फिल्म में काम किया। राजकंवर इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इसके बाद जल्दी ही उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग की, कुछ ना कहो। रोहन सिप्पी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो अभिषेक बच्चन ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बताया कि ये जो फिल्म थी कुछ ना कहो, इस फिल्म के सेट पर, इस फिल्म में साथ में काम करते हुए वो और ऐश्वर्या जो हैं वो अच्छे दोस्त बन गए। तो यहाँ से दरअसल दोस्ती की शुरुआत होती है दोनों की। ये साल 2003 की बात है। इसके बाद दोनों अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स करते रहे। साल 2005 में एक फिल्म आई बंटी और बबली। तो उसमें अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो गाना फिल्माया गया कजरारे, तो वो जो है उसने धूम मचा दी। और दरअसल यही वो फिल्म थी। इसके बाद उस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से ऐश्वर्या और अभिषेक की फिल्मी कैरियर में मोड़ नहीं आया, बल्कि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हालांकि ये फिल्म तो फ्लॉप थी और बहुत बड़ी फ्लॉप थी, ऐश्वर्या के कैरियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। और ये फिल्म थी उमराव जान, जिसको जेपी दत्ता ने बनाया था। साल 2006 में ये फिल्म आई थी। और यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन को ख़ास तौर पे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि वो ऐश्वर्या से प्यार करने लगे हैं। और दोनों की नज़दीकियाँ जो हैं इस फिल्म के दौरान बढ़ी। इस वक्त तक कुछ खबरें आने लगी थी इस तरह की कि दोनों जो हैं एक दूसरे को शायद डेट कर रहे हैं, कंफर्म नहीं हुआ था। और फिर इस फिल्म के बाद जब दोनों की जोड़ी बनी, दोनों ने ज़्यादा साथ में काम करने के लिए मौके ढूंढना तलाश किए। ऐसे में मणिरत्नम ने उनको फिल्म ऑफर की गुरु। और गुरु में जो है दोनों जब साथ में शूट कर रहे थे तो ये बात कम से कम अभिषेक बच्चन की तरफ से एकदम पक्की हो गई कि वो ऐश्वर्या के साथ शादी करना चाहते हैं। अभिषेक ने खुद ये बातें जो है इंटरव्यूज़ में कही हैं। और फिर जब गुरु का प्रीमियर टोरंटो में रखा गया, वहाँ टोरंटो में जब ये प्रीमियर हो गया और लौट कर अभिषेक और ऐश्वर्या न्यूयॉर्क आए, वहाँ पर एक होटल में रुके हुए थे, तब इस होटल में अभिषेक बच्चन ने इस होटल की गैलरी में जो है ऐश्वर्या को प्रपोज किया शादी के लिए, और ऐश्वर्या ने तुरंत हाँ कह दिया। अब अभिषेक बच्चन ने कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ में, और बल्कि करण जौहर का जो शो आता है कॉफ़ी वाला, उसमें भी ये बात बताई थी कि जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे गुरु के प्रीमियर के लिए जो टोरंटो में होना था,
तो उससे पहले एक बार वो उसी होटल में रुके थे न्यूयॉर्क में, और वहाँ उन्होंने कहा कि जब मैं उस होटल में रुका था, और क्योंकि ऐश्वर्या के साथ तब तक उनकी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी, वो खुद काफ़ी सीरियस थे ऐश्वर्या को लेकर, तो जब मैं उस होटल में अपने रूम की गैलरी में खड़ा हुआ था, तब मुझे वहाँ खड़े खड़े लगा कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐश्वर्या को यहाँ साथ लेके आऊँ और ऐश्वर्या के साथ इस बालकनी में खड़े होकर जो है मैं बाहर का नज़ारा देखूं। तो बोले वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। और फिर जब एक बार गुरु के प्रीमियर के बाद उनको वो मौका मिला कि वो न्यूयॉर्क में थे, उसी होटल में थे, तो अभिषेक ने कहा कि फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आई और फिर मैं ऐश्वर्या को लेकर आया, उसी बालकनी में लेकर आया, और मैंने वहाँ पर प्रॉप रिंग, मतलब जो गुरु में उन्होंने जो अंगूठी पहनी हुई थी, इसका मतलब प्रॉप रिंग मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिल्मों में यूज़ की जाने वाली, तो बोले वो जो रिंग थी मेरे पास में, वही मैंने ऐश्वर्या को उसी रिंग के साथ में प्रपोज़ किया और ऐश्वर्या ने हाँ कहा। अब जब ऐश्वर्या ने हाँ कह दिया, अभिषेक ने उनको प्रपोज़ किया, तो फिर अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया, एक बातचीत में बताया कि अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज़ करने के बाद में, न्यूयॉर्क में प्रपोज़ करने के बाद में मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैंने ऐश्वर्या को प्रपोज़ किया है और ऐश्वर्या ने हाँ कह दिया है। तो अमिताभ बताते हैं कि फिर अभिषेक से बात करके मैंने फिर ऐश्वर्या से बात की और ऐश्वर्या से पूछा कि क्या तुम खुश हो, तो ऐश्वर्या ने कहा कि हाँ। तो फिर जब वो दोनों वहाँ से लौटे तो अमिताभ खुद जो है उनको पिक करने गए और उनको पिक करने के बाद अपने घर लेकर आए और उन्होंने ऐश्वर्या से कहा कि ये घर अब तुम्हारा है और हमको क्या लेना देना है और कुछ। तो ये बात जो है अमिताभ ने कही, तो अमिताभ ने खुद ये बात बताई है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, प्रपोज कर दिया, अमिताभ उनको लेकर आ गए अपने साथ में, तो एक और घटना है जिसका जिक्र, जैसे मैंने कहा कि शुरू में रोका की बात है, तो ऐश्वर्या की फैमिली क्योंकि साउथ इंडियन थी तो उनको रोका वगैरह क्या होता है ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन फिर ये बात जो है रोका वाली ऐश्वर्या ने मीडिया में बताई है। ऐश्वर्या ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भाई एक दिन जो है अभिषेक का फ़ोन आया कि डैडी, मैं, मम्मी और हम सब लोग साथ में आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, रोका करना है। तो बोले हमें नहीं पता था रोका क्या होता है, और बोले उस दिन जो थे मेरे पिता भी शहर में नहीं थे। तो लेकिन अभिषेक से जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग चल चुके हैं और बस आ रहे हैं। तो बोले मैंने अपनी माँ को बताया कि भाई वो लोग आ रहे हैं और ये रोका कुछ होता है। तो खैर ठीक है, फिर बच्चन फैमिली पहुँची वहाँ पर, उनके पिताजी से बात हुई ऐश्वर्या के फ़ोन पर, वो दूसरे शहर में थे तो फ़ोन पे बात हुई। तो ऐश्वर्या बताती कि ये पूरी सेरेमनी हुई, पूरी बच्चन फैमिली आई थी और ऐश्वर्या के घर में ये रोका सेरेमनी हुई और पिताजी नहीं, तो बोले पिताजी फ़ोन पर थे उस समय पूरे वक्त, मतलब जब ये सेरेमनी हो रही थी। और ऐश्वर्या के अनुसार पूरी बच्चन फैमिली जो है बहुत इमोशनल थी इस सेरेमनी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हुई, रोका हो गया। इस बीच ऐश्वर्या अपनी फिल्में कर रही थी, वो करती रहीं, और इसके बाद में जो है 20 अप्रैल 2007 में जो है इन दोनों की शादी हुई। अब शादी के बारे में भी जैसे आप जानते होंगे कि हुई तो बहुत धूमधाम से, लेकिन एक तरीके से बहुत प्राइवेट सेरेमनी थी। प्रतीक्षा में हुई थी, मुंबई में जो बच्चन्स का बंगला है उसमें हुई थी। लेकिन उस पर भी बहुत सारी बातें हुई क्योंकि बहुत ही चुनिंदा मेहमानों को उसमें बुलाया गया था। कई लोग इस बात से नाखुश थे, खफा थे बच्चन परिवार से कि उनके इतने पुराने संबंध हैं बच्चन्स के साथ में, उन लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो ये सारी, शत्रुघ्न सिन्हा वाला मामला तो बहुत ही चर्चित हुआ था कि उन्होंने कार्ड, मिठाई लौटा दी थी, इस तरह की बातें आई थी सामने, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि इतना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा परिवार है और इतना रसूख है, फिर एक प्राइवेट सेरेमनी जैसी। तो इसके बारे में अभिषेक ने कॉफ़ी विद करण में करण जौहर के शो पे बताया था कि दरअसल जिस वक्त ये शादी हुई ऐश्वर्या की और उनकी, तो उस समय जो है अभिषेक बच्चन की दादी जो थी तेजी बच्चन, वो बीमार थी और अस्पताल में थी। तो ऐसे में जब घर में डिस्कस हुआ कि जब तेजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं और घर में जब शादी निकली, इस तरह का फंक्शन करना, तो इसको बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड बनाना और बहुत धूमधाम से मनाना शायद वैसे ठीक नहीं होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि भले ही हमने लोगों को उस सेरेमनी में नहीं बुलाया, लेकिन हमने इनविटेशन जो है सबके पास भेजे थे, मिठाई सबके पास भेजी थी। लेकिन अब ये अलग बात है कि कई लोग इस बात से नाराज़ हुए कि भाई उनको फंक्शन में नहीं बुलाया गया, तो खैर ये एक अलग मामला। एक और बात आती है, मतलब इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन जो सारी चर्चाएं चलती कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी होने से पहले जैसा ज्योतिषियों से कुंडली मिलवाना और जो सारी चीज़ें हुई, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि ऐश्वर्या जो है वो मंगली हैं। तो ये भी कहा जाता है कि
अभिषेक के साथ उनकी शादी कराने से पहले उनकी एक पेड़ से शादी कराई गई थी। तो हालांकि अमिताभ ने इस बात का खंडन किया है और इस बात की बड़ी आलोचना भी की उन लोगों ने कि इस तरह की बातें फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात भी आई। तो ये काफ़ी कुछ रहा, मतलब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की जो लव स्टोरी थी वो अलग अलग मोड़ों से होकर चलती रही। दोनों एक जैसा नॉर्मली फिल्मी जोड़ियों में होता है कि वो किसी फिल्म के सेट पर पहली बार मिलते हैं, फिर दूसरी फिल्म शूट करते हैं, धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती, दोस्ती बढ़ती है, तो वैसा सारा। लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या जो है विश्व सुंदरी थी, उनकी खूबसूरती की दुनिया कायल थी, और बच्चन परिवार जो है फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तब भी थी और आज भी है, तो और ऐश्वर्या का क्योंकि सलमान खान के साथ में एक अफेयर था, विवेक ओबेरॉय के साथ उनका नाम जुड़ा था, और फिर जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद तमाम लोगों की निगाहें इस बात पर थी कि आखिर ऐश्वर्या शादी करेंगी तो किससे। और उसी दौर में ये भी था कि बच्चन परिवार की बहू कौन बनेगी, ये भी था कि बच्चन परिवार बहुत परंपरावादी है, वो शायद फिल्म इंडस्ट्री से बहू ही नहीं लाएंगे। लेकिन फिर करिश्मा कपूर वाला मामला हुआ था, सगाई हुई, टूट गई, उसकी बहुत सारी कहानियाँ। यहाँ एक और बात मैं आपको ख़ास बताऊँ, दरअसल जब ऐश्वर्या के साथ में अभिषेक की शादी हुई तो उसमें उस वक्त जो है एक नाम और था, रानी मुखर्जी। एक समय ये था जब फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा थी कि जया बच्चन जो है, मतलब अभिषेक बच्चन की माँ, वो रानी मुखर्जी को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। और बंटी और बबली जब ये फिल्म आई थी उस वक्त अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की नज़दीकियों की बड़ी चर्चा थी, और ये कहा जा रहा था कि कभी भी शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी शादी की अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पर यह बात का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि इसी फिल्म में ऐश्वर्या का जैसे एक डांस था, अभिषेक के साथ उनकी दोस्ती पिछली कुछ फिल्मों से बढ़ चुकी थी, तो ऐसे में उनका इस फिल्म में होना और रानी मुखर्जी का भी होना और इस फिल्म के बाद में अभिषेक का ऐश्वर्या के नज़दीक आ जाना, ये बात इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि एक समय में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी जो हैं वो बहुत अच्छी दोस्त थीं। और ऐश्वर्या ने खुद ये बात जो है, एक शो आया करता था फारूक शेख साहब का, जीना इसी का नाम है, उसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी सबसे पक्की दोस्त हैं वो रानी मुखर्जी हैं। तो तब ये कई लोगों ने कहा था कि रानी मुखर्जी, जिनको कि बच्चन बहू के रूप में उस समय देखा जा रहा था, चर्चाएं हो रही थी, वैसे में ऐश्वर्या जब उस फिल्म में आई और उसके बाद से जो है सारी चीज़ें बदल गई और अभिषेक जो है वो ऐश्वर्या के अधिक नज़दीक हो गए पहले से, और उसके बाद में आगे जाकर उनकी शादी हुई। तो ये भी एक एंगल है, इस पर भी काफ़ी बातें होती रही। तो करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, इनका नाम जो है अभिषेक के साथ जुड़ा। लेकिन फाइनली जब ऐश्वर्या से अभिषेक की शादी हुई तो ये कहा गया कि अभिषेक के उनको पसंद करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ऐश्वर्या इस बात को लेकर बहुत कंफर्टेबल थी कि वो उनके परिवार के साथ में, उनके घर में रहेंगी। इस बात ने अभिषेक को बहुत इम्प्रेस किया। तो जैसा कि माँ और पिता के साथ उनकी नज़दीकियाँ हैं, तो हमेशा से ये साफ रहा है कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। तो ऐश्वर्या बच्चन परिवार में गई, वहाँ रहीं, चीज़ें सारी ठीक चल रही थी। अभिषेक के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, जया बच्चन के साथ वो फंक्शंस में दिखती रहीं। सारी तस्वीर जो थी वो बहुत खुशनुमा थी। और शादी के बाद में ऐश्वर्या ने 3 साल तक फिल्मों में काम किया। 2007 में शादी हुई थी, 2010 में उनकी फिल्म आई थी गुजारिश, ऋतिक रोशन के साथ में। वो आखिरी फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया। 2011 में वो माँ बनी, आराध्या उनकी बेटी हुई, और इसके बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों से लंबे समय तक दूरी बनाई रही। फिर उन्होंने जज्बा से कमबैक किया था करीब 5-1 साल बाद। तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें होती चली गई। उसके बाद में ऐसी खबरें धीरे धीरे आने लगी कि बच्चन परिवार के बीच में, इंक्लूडिंग ऐश्वर्या, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ कुछ गड़बड़ होने लगा है। अब वो खैर पूरा अलग मामला है। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब ये खबरें निकल कर आई कि बच्चन परिवार रहता भले ही एक बंगले में, लेकिन ऐश्वर्या जो है बच्चन परिवार का जो बंगला है जलसा, उसके एक अलग सेगमेंट में रहती हैं अपने पति और बेटी के साथ में। तो इस तरह से फिर उसके बाद में जया बच्चन के साथ उनके मनमुटाव की खबरें आने लगी, और आखिरकार फिर यही हुआ कि वो अपनी बेटी आराध्या के साथ में जलसा से बाहर निकल गई, अलग रहती हैं। कहा यह जाता है कि अब अपनी माँ के साथ में रहती हैं। तो ये तो खैर बहुत सारी चीज़ें इस बारे में चल रही। फिर अंबानी की शादी में सबने देखा कि कैसे बच्चन परिवार अलग पहुंचा, ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ में अलग आई, और भी तमाम चीज़ें अभी भी चल रही हैं। लेकिन ये एक समय में ये ड्रीम जोड़ी थी, ड्रीम शादी थी। तो बॉलीवुड में ऐसी शादियां पहले भी हुई हैं, लेकिन क्योंकि बच्चन परिवार और ऐश्वर्या, एक तरफ बॉलीवुड का सबसे रसूखदार परिवार और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, उसका संबंध जो बना,
उसने जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फेरी टेल की तरह चीज़ें अच्छी चलती रहीं, लेकिन फिर जैसा कि कभी कभी होता है कि क्या किसी की नज़र लग गई। तो इन दोनों के दाम्पत्य जीवन की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक बार फिर से सबकी नज़रें हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि ये शादी बचे, दोनों अपना जीवन आगे अच्छे से जिएं, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल यही माना जा सकता है कि ये जो भी सारी चीज़ें चल रही दोनों के अलगाव और तलाक की बातें, ये समय के साथ सेटल हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों के फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो आगे खुशहाल जीवन जिएं, साथ में जिएं। अब इस मामले पर फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट आएगा उसे हम लेकर आपके पास आएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।